अलैहिस्सलाम को सबसे पहले इस दुनिया में भेजा गया और उनको अबुल बशर यानी सारे इंसानों के बाप कहा जाता है। हम सब इन्हीं की औलाद हैं, इसीलिए इंसान को आदमी कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस इंट्रोडक्शन देने आ रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मेरे सब्सक्राइब दे दूँगा, आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो आज की, बहुत प्यारी वीडियो आज की। हम सब जानते हैं आदम अलैहिस्सलाम यानी कि दुनिया के पहले पैगंबर हैं और पहले इंसान भी हैं। हम सब के बाप हैं यानी कि हम सब उन्हीं की औलाद हैं। तो क्या हम लोग ये जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से भेजने से पहले ही इस दुनिया में, मतलब उनके भेजने से पहले क्या था इस दुनिया में, ये दुनिया थी कि नहीं थी, या क्या यहाँ की हकीकत थी, क्या सच्चाई थी। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में उतारा, उससे पहले क्या था इस दुनिया में। आज हम इस वीडियो के जरिए से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था और आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा को किस तरह से उतारा गया, अल्लाह ताला ने कैसे उतारा और कहाँ पे उतारा, आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ पे उतारा, बीबी हव्वा को कहाँ पे उतारा और उनको कहाँ पे मिलाया। फिर इंसानियत का मतलब सिलसिला चालू हुआ और दुनिया में आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो आज ये सब चीज़ हम लोग इसी टॉपिक पे जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करने मेरे चैनल को शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले इस दुनिया में भेजा गया और उनको अबुल बशर यानी सारे इंसानों के बाप कहा जाता है। हम सब इन्हीं की औलाद हैं, इसीलिए इंसान को आदमी कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, शैतान का थूक और कुत्ते का बनना, जिस्म में रूह का दाखिल होना, इब्लिस का घमंड, पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया जाना, पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा जाना, पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा की शादी का वाक़िया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा जाना। तो ये सब कुछ आज के इसी वाक़िए में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, आप सभी की मालूमात में बहुत इजाफा होगा इंशाअल्लाह। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। दोस्तों, जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात मुबारक थी। फिर अल्लाह ताला ने पानी को बनाया और पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया। फिर उसने कलम को बनाया। फिर अल्लाह ने लोहे महफूज बनाया जहाँ हर चीज़ कलम से लिखी हुई है। उसके बाद अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया। उसके बाद फरिश्तों को बनाया और जिन को बनाया। उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाई। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से, जिन्नों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने जिन्नातों को आदम अलैहिस्सलाम से पहले यानी 2000 साल पहले दुनिया में भेजा था, लेकिन वहाँ फसाद किया। जिन्नातों ने इस दुनिया में आने के बाद झगड़ा फसाद फैला दिया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने जिन्नातों को ज़मीन से दूर कर दिया। उन जिन्नातों में एक अज़ाज़िल भी था जो अल्लाह ताला का इबादत गुजार जिन था। तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर यानी घमंड में आकर और अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से इब्लिस कहलाया गया, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए मरदूद हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में मेरा खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, तो इंसान को क्यों बनाना चाहता है, जबकि हम तो मौजूद है जो दिन रात तेरी हम्दो सना और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी जिन्नातों की तरह ज़मीन में जाकर फसाद ही करेंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला उन्हें क्यों बना रहा है ये अल्लाह को पता है। बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायब। तो फरिश्तों ने कहा कि तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी मंगवाई। तो फरिश्ते पूरी दुनिया से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आए। मिट्टी थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी ब्राउन थी, इसीलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। फिर अल्लाह ताला ने पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायत में 40 साल आता है। फरिश्ते इसे देखने के लिए आए थे। इब्लिस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा।
اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ ایک بار ابلیس مردود نے بغض و کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک پر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو، تو اس شیطانی تھوک سے ملی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس ہے، کیونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور گندا اسی لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے۔ رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، جب وہ مٹی مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھکرے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب آدم علیہ السلام کا پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آدم علیہ السلام کی حیثیت فرشتوں اور جناتوں سے زیادہ ہے۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحم کا ربک، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے گا۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ جب روح پیروں میں گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انسان جلد باز ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ وہ بہت عبادت گزار تھا، اسی لیے اس کا مرتبہ فرشتوں میں بلند تھا۔ اسی بات کا اسے بہت غرور ہو گیا تھا، اور اسی گھمنڈ میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے کہ میں زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت کو یعنی زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ میں انسانوں کے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، آدم کی اولاد میں سے جو تیرا کہا مانیں گے اور تیرے ساتھ چلیں گے میں تجھے اور ان کو سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے تیری پیروی کریں گے یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی عطا کیا گیا جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ آیت 31 میں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے اور تمام کاموں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکالی۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا۔ ابھی عالم ارواح میں سب کی روحیں موجود ہے جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم یعنی سلامتی ہو آپ سب پر، تو اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں علم نہیں، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم تو نے ہم کو دیا ہے۔ پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا، وہ جنت میں رہنے لگے، لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے حوا کو دیکھا اور پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے
ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सके। वो दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने कहा कि जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, बस एक दरख्त यानी एक पेड़ का फल खाने से मना किया कि अगर खा लोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा। फिर इनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों ने वो फल खा लिया जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था। अभी फल खाना ही शुरू किया था कि जन्नती लिबास उतर गया और वो दोनों पत्तों से अपना सतर ढकने लगे और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, क्या मुझसे भागते हो? उन्होंने कहा, नहीं ऐ मेरे रब, बल्कि तुझसे हया करता हो। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ आदम, क्या मैंने तुमसे उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फ़ौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नदामत से अर्ज़ करने लगे, ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने अपने फजल व करम से हमें माफ़ न फरमाया और हम पर रहम न फरमाया तो हम खसारे यानी नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला जो सबके दिलों के हाल जानता है, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह जानता था। लेकिन अल्लाह को दुनिया को आबाद करना था और नस्ल इंसानी को बढ़ाना था। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो। और ये बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दाह में उतारा गया। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें कुछ कलिमात सिखाए, जिसको उन्होंने जब पढ़ा तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया और अराफात के मैदान में वो मिले। फिर दुनिया की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी, पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई हमने इस छोटे से वीडियो के ज़रिए से जान लिया कि उनसे पहले इस दुनिया में क्या था और उनको अल्लाह ताला ने क्यों भेजा। सबसे पहली बात तो अल्लाह ताला को उनको भेजना ही था, क्योंकि दुनिया को सिलसिला ऐसे ही चलना था। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को इंडिया में भेजा और बीबी हव्वा को जद्दे में भेजा और दोनों को मिलाया जाके अरफात के मैदान में। तब ये दुनिया का सिलसिला शुरू हुआ है, तब उससे आबादी बढ़ी है, मतलब औलादें हुई हैं और हमारे सबके वो बाप हैं। तो ये थी आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की कहानी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो कोशिश किया करें हर अच्छी बातों को अपनाया करें ताकि उस पर अमल आप करें और जो भी आपके अंदर कमी है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी, इंशाल्लाह ने चाहा तो। और सिर्फ अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह के रसूल की इताअत करें, बाकी दुनिया में कुछ रखा नहीं है। तो ये हमारा था रिएक्शन। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करना जितना हो सके शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।